राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर वांगड़ और मेवाड़ के जंगलों तक हलचल मचा दी है। एक तरफ बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट यूसीसी यानी सम्मान नागरिक संहिता, एक ऐसा कानून जिसका ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जा रहा है कि अब देश में सबके लिए एक देश एक कानून होगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी के ही कद्दावर आदिवासी सांसद ने अपनी ही सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के खिलाफ एक ऐसा सियासी पासा फेंक दिया है जिसने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर भारत आदिवासी पार्टी के फायर ब्रांड नेता राजकुमार राउत तक के होश उड़ा दिए हैं। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल राउत ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग कर दी है कि राजस्थान में यूसीसी से आदिवासियों को पूरी तरह बाहर रखा जाए। भला क्यों? मन्नालाल राउत ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े एजेंडे के खिलाफ जाने की मन्नालाल राउत की मजबूरी क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि मन्नालाल राउत का ये एक कदम राजकुमार राउत की सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन को खिसका सकता है? क्या वाकई यूसीसी से आदिवासियों की सदियों पुरानी संस्कृति और नाता प्रथा खत्म हो जाएगी? आइए समझते हैं इसको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार इस मानसून सत्र में प्रदेश में सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल लाने की पूरी तैयारी में है। सरकार का मकसद साफ है, विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति उत्तराधिकारी जैसे मामलों में पूरे राज्य में एक समान नियम लागू करना। लेकिन जैसे ही इस बिल की सुगबुगाहट तेज हुई, उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मन्नालाल राउत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक चिट्ठी भेजकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सांसद राउत ने मांग की है कि राजस्थान में जब भी यूसीसी कानून लाया जाए तो राज्य के शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट यानी आदिवासी समाज को इससे पूरी तरह बाहर रखा जाए। उन्होंने दलील दी है कि जिस तरह से उत्तराखंड और गोवा में यूसीसी लागू करते समय वहां के जनजातीय समाज को इस कानून के दायरे से अलग रखा गया था, ठीक वही मॉडल राजस्थान में भी अपनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सांसद राउत की शर्त पर यह भी है कि ये छूट केवल टीएसपी क्षेत्रों तक सीमित न रहे बल्कि नॉन टीएसपी इलाकों में रहने वाले राजस्थान के हर आदिवासी भाई बहन को मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर एक बीजेपी सांसद को अपनी ही सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के सामने इतनी बड़ी शर्त क्यों रखनी पड़ी? क्या सच में यूसीसी से आदिवासियों की पहचान पर खतरा मंडरा रहा है? इसे समझने के लिए आपको दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय बहुल जिलों की सामाजिक बुनावट को समझना होगा। आदिवासी समाज की अपनी सदियों पुरानी विशिष्ट परंपराएं और रीति रिवाज हैं। उदाहरण के तौर पर नाता प्रथा। ये जनजातीय समाज में पुनर्विवाह और संग साथ रहने का एक पारंपरिक रूप है जिसे समाज में कानूनी और सामाजिक मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा शादी ब्याह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे के फैसले कोर्ट कचहरी के बजाय उनकी अपनी पारंपरिक ग्राम पंचायतें करती हैं। यदि बिना किसी छूट के राजस्थान में एक समान यूसीसी कानून लागू कर दिया जाता है तो अनिवार्य मैरिज रजिस्ट्रेशन, एक पत्नी प्रथा और अदालतों के जरिए तलाक जैसे कड़े नियम लागू हो जाएंगे। सांसद राउत का तर्क है कि इससे आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता, उनकी विशिष्ट पहचान और पूर्वजों से चली आ रही स्वायत्त व्यवस्था पर सीधा प्रहार होगा। लेकिन सांसद मन्नालाल राउत की इस मांग में एक ऐसा तीखा कानूनी और राजनीतिक पेच भी छुपा है जिसने विरोधी खेमे की नींद उड़ा दी। सांसद राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूसीसी से छूट केवल उन्हीं आदिवासियों को मिलनी चाहिए जो अपनी मूल परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रकृति पूजक पहचान का पालन कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो आदिवासी ईसाई या अन्य धर्मों को अपना चुके हैं यानी कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हें न तो एसटी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए और न ही यूसीसी से कोई छूट मिलनी चाहिए। उन्हें बाकी आम नागरिकों की तरह यूसीसी के दायरे में लाया जाए। अब इसके पीछे का बड़ा सियासी खेल समझिए। दक्षिणी राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से भारत आदिवासी पार्टी और उसके सांसद राजकुमार राउत का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजकुमार राउत और उनकी पार्टी लगातार आदिवासियों के बीच
ये नैरेटिव बना रही है कि बीजेपी आदिवासियों की पहचान, जल, जंगल, जमीन और उनकी परंपराओं को खत्म करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी सांसद मन्नालाल राउत का ये कदम राजकुमार राउत के उसी सबसे बड़े सियासी हथियार को छीनने की रणनीति मानी जा रही है। यानी आदिवासियों का मसीहा बनने की जो होड़ लगी है, उसमें ये एक बड़ा दाव है। अब राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के सामने दोहरी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश में एक देश एक विधान का संदेश देना चाहता है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में आदिवासियों की एक विशाल आबादी है। अगर आदिवासियों को बिना किसी छूट के यूसीसी में झोंका गया तो वांगड़ और मेवाड़ की वादियों में जन आक्रोश की आग भड़क सकती है, जिसका सीधा चुनावी फायदा राजकुमार राउत और विपक्ष को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि क्या राजस्थान सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखेगी या फिर कोई नया रास्ता निकालेगी। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें यूसीसी से अलग रखा जाना चाहिए या पूरे राज्य में एक ही कानून होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए जागो इंडिया जागो। धन्यवाद।